मैं रमाकांत साक्य आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है नीयत। सुने, धनपाल जब मात्र 6 महीने का ही हो पाया था तभी उसके माता पिता दोनों स्वर्गवास एक ही दिन हो गया था। सारे परिवार व मोहल्ला वाले के लोगों की आँखों से आंसुओं की नदियाँ बह रही थी। सभी सोच रहे थे कि ईश्वर यह सब क्या कर रहा है। आनंद फानंद में सभी रिश्तेदारों को फ़ोन द्वारा सूचना दी गई। 4-5 घंटों में सभी रिश्तेदार आ गए। धनपाल के दिवंगत माता पिता की अंतिम विदाई के लिए शमशान घाट पर ले जाया गया और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन दोनों की चिता धू धू के ऐसे जल रही थी जैसे होली। पल भर में ही दोनों का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। वहाँ अब केवल राख ही राख नजर आ रही थी। धनपाल के घर पर धन की कोई कमी नहीं थी। दूर के रिश्तेदार एक भाभी ने धनपाल पर तरस दिखाते हुए उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण करते करते भाभी की नीयत धनपाल के धन पर डमाडोल हो गई। उसने धनपाल की सारी संपत्ति धीरे धीरे अपने कब्जे में कर ली। धनपाल तो उस भाभी को अपनी सगी माँ समझता था, किंतु भाभी तो कुछ और ही गुल खिला रही थी। भाभी के पतिदेव तो स्वर्गवास सिधार गए थे। उसका एक लड़का था जो धनपाल की उम्र का ही था। धनपाल भाभी के लड़के लाखन लाल को भतीजा न मानकर उसके साथ भाई जैसा ही व्यवहार करता था। दोनों साथ साथ लेटते, खाते पीते, खेलते कूदते और हिलमिल कर रहते थे। जब धनपाल विवाह योग्य हुआ तो अनेक लड़की वाले अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आने लगे थे, पर नियतखोर भाभी लड़की वालों को टिकने नहीं देती थी। वह चाहती थी धनपाल की शादी न हो और वह कुंवारा ही रहे। दरअसल उसकी निगाहें धनपाल की संपत्ति पर थी। चांडाल भाभी के क्रियाकलापों से तंग आकर धनपाल ने उससे अलग होने की ठान ली। जब वह भाभी से अलग हुआ तो भाभी ने उसे केवल 10 किलो धान देकर अलग किया। बेचारा धनपाल उसी दिन से मजदूरी करके अपना पेट भरने लगा था। धनपाल ने 2 वर्ष तक कड़ी मेहनत करके कुछ धन इकट्ठा कर लिया था और फिर उसने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ली। शादी हुए 1 वर्ष ही बीता था कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर स्वर्गवास चली गई। बेचारा धनपाल अब क्या करता, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। गांव के कुछ भले लोगों ने धनपाल को धीरज बंधाया। धनपाल ने बहुत ही साहस से काम लिया। उसने मेहनत करके फिर धन कमाया और दूसरी शादी कर ली। 1 वर्ष बाद धनपाल की पत्नी चंदा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तुषार खाली जगह में ही पड़ता है। 1 साल बाद धनपाल का पुत्र भी ईश्वर को प्यारा हो गया था और उसकी पत्नी की गोद सुनी हो गई। कुछ समय पश्चात धनपाल घर में एक पुत्र ने फिर जन्म लिया। इस बीच धनपाल ने कड़ी मेहनत करके एक आलीशान मकान बना लिया। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि जो औरों के लिए गड्ढा खोदता है वो है खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। विधि विधान से ही कुछ ऐसा धनपाल की उस नियतखोर भाभी की बीमारी से हालत खराब हो गई। उसने अपने बेटे लखन लाल के लिए धनपाल के घर से जो दौलत जोड़ी रखी थी वह सब इलाज में खर्च हो गई। लखन लाल को
अपनी माँ के इलाज के लिए अपना खेत भी बेचना पड़ा। लाखन लाल की माँ की हालत अंतिम में इतनी खराब हो गई कि कुछ कहते नहीं बनता। वह कई वर्षों तक चारपाई पर लेटी रही और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। लखनलाल अपनी माँ की बीमारी का इलाज कराते कराते साहूकारों का कर्जदार हो गया था। कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही है। लखनलाल की माँ अपने दुष्कर्मों के कारण घोर नरक भोग रही थी और धनपाल को यह सब देखकर न जाने क्यों सुखानुभूत सी हो रही थी और वह सोच रहा था कि ये सब नियत का ही परिणाम है। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी, मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।